ओके, लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका था। एक्सरसाइज जो आपका था, जो भी एक्सरसाइज था आपका यहाँ पे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने कंप्लीट कर चुका था। टुडे वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे चेक करो। व्हाट इज माय क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट फाइंड एक्स, आपको बोला गया है फाइंड एक्स करके, और इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 0, फाइंड एक्स करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और g ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है 0। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इफ द g ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 5x माइनस 6 अपॉन 7। अगर आपका ये है तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा उसके बारे में यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो अभी चेक करो, यहाँ पे g ऑफ x का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ सर g ऑफ x इज इक्वल टू 0, लेकिन व्हाट इज g ऑफ x, यू नो वेरी वेल। तो g ऑफ x इज 5x माइनस 6 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे g ऑफ x के नीचे मैंने g ऑफ x का वैल्यू लिखा हेलो और यहाँ सर। पे 0 लिखा। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे करता हूँ, देखो x का वैल्यू फाइंड आउट, ये 7 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आके क्या करेगा बेटा, मल्टीप्लाई करेगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सो 5x माइनस 6, ये 7 डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जाएगा तो 0 ही आंसर आ जाएगा। दिस माइनस 6 व्हेन इट इज कम टू राइट हैंड साइड ए बिकम अ पॉजिटिव। तो चलो ये 5x है वैसे रहेगा, माइनस 6 यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस 6 यहाँ पे आके प्लस 6, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सर x का वैल्यू आएगा 6/5। इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखो, उसका ही सेकंड आपको क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में एक बार चेक करते हैं आपको क्या क्या दिया गया है। सेकंड देखो, सेकेंड में देखो, इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7, ऐसा कुछ दिया है देखो। ओके, बैकग्राउंड कलर आपको विजिबल नहीं है। g ऑफ x इक्वल 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7 दिया हुआ है। अभी ये टाइम के क्वेश्चन में मैं कैसे करूंगा, सर मेरे को क्या दिया है, g ऑफ x इज इक्वल टू 0 दिया, ये तो मेरे को हर एक क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी। तो g ऑफ x के नीचे g ऑफ x का वैल्यू लिखो और वहां पे x का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 0। 7 यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा। सो 18 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस माइनस 2x स्क्वायर व्हेन इट इज कम टुवर्ड द राइट हैंड साइड इट बिकम अ पॉजिटिव। तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 18/2 आ गया। सो व्हाट इज माय x स्क्वायर, सर x स्क्वायर इज 2 1 जा 2 9 जा, तो x स्क्वायर का वैल्यू 9 आ गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सर x का वैल्यू आ जाएगा प्लस और माइनस 3। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस 3। मैंने प्लस और माइनस 3 ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 आता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 आता है। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे चेक करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन में g ऑफ x क्या दिया हुआ है, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 करके। चलो ये वाले क्वेश्चन में मेरे को लेकिन सेम करना है, g ऑफ x इज इक्वल टू 0। g ऑफ x के नीचे g ऑफ x का वैल्यू लिखूंगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी चलो इसके फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे 6 2 जा कितना होता है 18, तो माइनस 18 के फैक्टर निकालो। माइनस 18 के फैक्टर क्या आएंगे यहाँ पे, यस कोई बता सकता है माइनस 18 के फैक्टर। तो देखो यहाँ पे 6 2 जा माइनस 12 यहाँ पे आ जाएगा पहली बात तो। सो माइनस 12 के फैक्टर आ जाएंगे 4 3 जा 12, 4 का साइन पॉजिटिव 3 का साइन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस नहीं, पहले प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। चेक करो यहाँ पे 4x माइनस 3x, यहाँ पे x आता है, मतलब यहाँ पे आपका राइट इक्वेशन। इन दोनों में पहले दो में क्या कॉमन आ जाएगा, सर 2 कॉमन आता है और एक x कॉमन आएगा। अगर यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और एक x बाहर चला गया तो एक x बचेगा। प्लस यहाँ पे 4 रहेगा तो 2 आएगा और x तो आपका बाहर चला गया। इन दोनों में से -1 कॉमन आ जाएगा। इफ इट इज माइनस साइन इज कॉमन तो इन दोनों का साइन अंदर क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अलग अलग लिखो, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक आ जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक आ जाएगा। तो चलो x के वैल्यू फाइंड आउट करो, तो प्लस 2 यहाँ पे आके माइनस 2, ये मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे आके डिवाइड बाय 3 करेगा। सो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 2/3। यहाँ पे देखो माइनस 1 यहाँ पे आके प्लस 1 करेगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए x के यहाँ पे आपके दो वैल्यू आ जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ? सेम डी वाला क्वेश्चन देखो, g ऑफ x इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में किया गया है। चलो, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में पता है आपको ऐसा कुछ करते थे, है ना, ऐसा ही कुछ किया था मैंने सिंथेटिक डिवीजन मेथड। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, कौन सा कंसिडर करूंगा, तो आपको ना ये 0 1 0 के नजदीक वाले वैल्यू पुटअप करके देखना है। मतलब 0 -1 -2 यूज करो, नहीं तो 1 और 2 यूज करो। ये नॉर्मल, मतलब इसी में से कौन सा ना कौन सा तो एक फैक्टर इसका रहेगा। तो अगर देखो यहाँ पे अगर 1 वैल्यू पुटअप करता हूँ, 1 वैल्यू, तो 1 का क्यूब 1, -2 -1 -4 और -5 -6 होता है, -6 और +6 0 आता है। इसका मतलब अगर ये वाले पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर मैं 1 का वैल्यू पुटअप करूंगा तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो चलो यहाँ पे मतलब 1 एक फैक्टर हो सकता है, और बाकी इसके कोएफिशिएंट में यहाँ पे लिखता हूँ। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2 है, एक्स का कोएफिशिएंट -5 है, और लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, 6। तो चलो ये वाले क्वेश्चन में कैसे सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करूंगा। ये पहला जो 1 है वो एज इट इज आपको नीचे लिखना रहता है। फिर 1 इंटू 1 कितना होता है, 1, और 1 -2 किया तो कितना आता है बेटा, -1 आता है। अगेन मल्टीप्लीकेशन किसका होना चाहिए, दिस 1 इंटू -1 क्या होता है, -1, और -5 और -1 कितना होता है, -6। अगेन -6 इंटू 1 होता है -6, और -6 और +6 यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अगर आपका ये 0 आता है, इसका मतलब ये फैक्टर आपका सही है, ये फैक्टर आपका सही है। तो इसको लिखते वक्त कैसे लिखते हैं, यहाँ पे +1 है ना, तो यहाँ पे एक फैक्टर हो गया आपका x -1, +1 रहेगा तो -1 एक फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर आपका कौन सा लेना है, ये वाले, जैसे कि ये x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, इसको x से मल्टीप्लाई होगा, ये कांस्टेंट टर्म, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, -1 इंटू -x और -6। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको ऑलरेडी कहाँ पे हो चुका था बेटा, 10th स्टैंडर्ड में हो चुका था। तो यहाँ पे आपके दो फैक्टर हो गए, एक x -1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, और दूसरा x स्क्वायर -x -6 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो -1 यहाँ पे आके +1 करेगा, इसका मतलब यहाँ पे आपका एक x का वैल्यू मिल गया। और ये भी अगर सॉल्व करोगे तो और भी आपको x के वैल्यूज मिल जाएंगे। चलो कैसे मिलेंगे, तो इसके फैक्टर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -6 है, तो 1 इंटू -6 बिकम -6। तो -6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे तो 3 2 आ जाएगा, और 2 -3 आएगा, 3 को नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 करके आपका आना चाहिए वैल्यू। सो 2 -3 कितना होता है बेटा, -1। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इक्वल टू 0। चेक करो, 2x -3x आपका -x आता है, मतलब आपका सही है। एक्स स्क्वायर और ये जो है इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x में से x अगर कॉमन आ जाता है तो यहाँ पे x -3 बचेगा, और इसमें +2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी x -3 आपका बचेगा। देखो दो ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब x -3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में x +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे और भी दो केसेस आपके आ गए, x -3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा x +2 इज इक्वल टू 0। तो ये -3 यहाँ पे आके क्या करेगा, +3, तो x का वैल्यू 3 भी हो सकता है, और ये +2 यहाँ पे आके -2 करेगा, तो x का वैल्यू -2 भी हो सकता है। तो नॉर्मली यहाँ पे x के कितने वैल्यूज आ गए सर, x के यहाँ पे टोटल 3 वैल्यूज आ गए, x इज इक्वल टू 1 भी है, 3 भी है, और -2 भी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे आपको x के वैल्यूज फाइंड आउट करने आने चाहिए थे, या x के वैल्यू कैसे फाइंड आउट किए, तो सिंपल लॉजिक है, कौन सा कंडीशन आपको दिया था, g ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको दिया था, तो इसी के वजह से मैंने बाकी सब के वैल्यूज फाइंड आउट किए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, फाइंड x इफ
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। देखो आपको कंडीशन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। चलो ये टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करता हूँ, देखो ये कंडीशन है बेटा, ये याद रखना, कंडीशन पहले याद रखना। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स रेज टू 4 प्लस 2x² और जी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 11x²। आपका कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के नीचे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिखो, एक्स रेज टू 4 प्लस 2x² दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के नीचे जी ऑफ एक्स का वैल्यू लिखो। क्लियर है? ओके नेक्स्ट, ये प्लस 11x² जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दिस इज 2x² माइनस 11x² इक्वल टू 0। 2x² माइनस 11x² कितना हो जाएगा, माइनस 9x² हो जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर x² कॉमन आ जाता है तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x² बचेगा और यहाँ पे -9 बचेगा। तो यहाँ पे आपके दो सोल्यूशन हो गए, x² इज इक्वल टू 0 और दूसरा सोल्यूशन x² माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो अगर x² इज इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और x² इज इक्वल x² माइनस 9 इक्वल टू 0 था आपका, तो -9 यहाँ पे आके +9 करेगा। तो अगर यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लगूंगा तो 9 का यहाँ पे प्लस और -3 आएगा। हमेशा के लिए याद रखना, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो x के दो वैल्यूज यहाँ पे बन जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे x के कितने वैल्यूज हो गए सर, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3 भी हो सकता है और x इज इक्वल टू -3 भी हो सकता है। ऐसे आपके x के तीन वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। सेकेंड वाला क्वेश्चन सर मागची स्लाइड दाखवा ना जरा। करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड आपको खुद से ट्राई करना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। अच्छी तरीके से देखना, टेक्स्ट बुक ओपन होना चाहिए सबका। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखो, इफ f of x इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स और आपको वहां पे दिया f of 2 इज अनडिफाइंड अनडिफाइंड एंड f of 3 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 5 दिया गया है और आपको बोला है फाइंड a एंड b। अगर मैं अच्छी तरीके से चेक करूंगा, व्हाट इज f of x इज माई a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, बराबर। अभी यहाँ पे f of 2 इज अनडिफाइंड करके दिया गया है, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या आ गया बेटा 2। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू 2 करके। तो जहां जहां पे आपका x है वहां पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, 2 लिखूंगा। लेकिन आपको कंडीशन क्या दिया है सर, f of 2 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब, ये अनडिफाइंड कभी होता है, अनडिफाइंड मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कभी होता है जब वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी कभी होता है जब आपका डिनोमिनेटर 0 आता है, बराबर ना रे। जब आपका डिनोमिनेटर 0 आता है तभी मैं उसको अनडिफाइंड करके बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ बेटा, अनडिफाइंड करके बोल सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या आएगा बेटा, 0। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, b माइनस 2 है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, f of 2 इज अनडिफाइंड, इसका मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 रहेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को डायरेक्टली मैं 0 पुट ऑफ करूंगा, b माइनस 2 है तो डिनोमिनेटर मेरा 0 हो गया, तो b का वैल्यू कितना आएगा बेटा 2। तो ये डिनोमिनेटर कभी 0 होगा जब b का वैल्यू 2 होगा और b का वैल्यू 2 होगा तभी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर अगर 0 आता है तो f of 2 मेरा क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। वही मेरे को यहाँ पे दिया हुआ। ऑल्सो आपको f of 3 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। f of 3 इज इक्वल टू 5 मतलब x के जगह पे आपको 3 पुट करना है। देखो ये वाला इक्वेशन देखना है, x यहाँ पे 3 पुट करो तो a माइनस 3 अपॉन b माइनस 3। f of 3 के नीचे f of 3 का वैल्यू 5 दिया गया है, तो यहाँ पे 5 a माइनस 3 अपॉन b का वैल्यू सर 2 है, 2 माइनस 3। सो 5 a माइनस 3, 2 माइनस 3 का वैल्यू -1 आता है। -1 यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाइड करेगा। सो 5 इंटू -1 कितना होता है बेटा, -5 दैट इज इक्वल a माइनस 3। -3 यहाँ पे आके +3 करेगा, ये -5 एज इट इज लिखा, 3 में से 5 चला गया तो यहाँ पे -2 आएगा। सर यहाँ पे वाले a का वैल्यू कितना आएगा, -2 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा,
2। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज आपको मिले। सर ए इज माई -2 एंड बी इज माई 2। तो यहाँ पे आपको ए एंड बी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x² प्लस 4x माइनस 1। व्हाट इज डोमेन? डोमेन मतलब एक्स के वैल्यूज। डोमेन का मतलब होता है एक्स के वैल्यूज, मतलब सेट ऑफ एक्स बोल सकता हूँ। और रेंज का मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू इसमें पुट करने के बाद जो आंसर्स आएंगे दैट इज नथिंग बट रेंज। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज रहेंगे सब आपके क्या आ जाएंगे? रियल आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे बेटा? रियल नंबर। अभी रियल नंबर क्या होता है? नंबर आपके बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। जो इमेजिनरी पार्ट है आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा हुआ था, जैसे कि -3, अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -5, है ना, जिसे रूट ऑफ माइनस आई को क्या बोलते बेटा? आई करके बोला गया था। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी एक्स के वैल्यूज रहेंगे वो सब कुछ आपके क्या रहेंगे? रियल रहेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं एफ इज डिफाइंड, ये जो आपका एफ है वो डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स, मतलब हर एक एक्स के वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पे आपका डोमेन क्या रहेगा? सो डोमेन ऑफ एफ, ये एफ का जो डोमेन है वो हमेशा आपका रियल पार्ट रहेगा। क्या रहेगा? रियल पार्ट। और रियल पार्ट को डोनेट करते बेटा आर से। दैट इज, यहाँ पे चाहिए तो लिखो सेट ऑफ रियल नंबर करके लिख सकते हो। व्हाट इज आर? सेट ऑफ रियल नंबर। चलो, तो इसका रेंज कैसे फाइंड आउट करूंगा? मतलब वही रियल जितने भी नंबर्स रहेंगे वो एक्स के जगह पे पुट अप करो, यू विल गेट व्हाट? आपको क्या मिलेगा वहां पे? रेंज मिलेगा। हाँ, तो इसी तरह से डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना रहता है। आपको इतना तो पता चला ना, इसमें एक्स का वैल्यू कौन सा भी डालो यू विल गेट कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपको वहां पे मिल जाएगा। चलो, तो यहाँ पे रेंज कैसे लिखूंगा? तो सिंपल लॉजिक में अगर आपको रेंज लिखना है तो रेंज के लिए आपको एक्स, रेंज मतलब एक्स का वैल्यूज जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक आपका वैलिड रहेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक। क्लियर है ना? मतलब स्केल जो आपका रहता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, -3 है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आपका रेंज क्या रहेगा, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक रहेगा। चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो 7x² प्लस 4x माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे। चलो, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर मेथड में करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे करते थे आपको सबको याद आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर में आपको क्या करना था? जो भी मिडल पार्ट रहता है उसको हाफ करना रहता है। मिडल पार्ट को हाफ करने के लिए और उसका स्क्वायर करना था। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड था जो आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर करने से भी पहले आपका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आपका एक्स है, एक्स स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट तो मैं हर एक टर्म को 7 से डिवाइड कर देता हूँ। तो चलो 7 से डिवाइड करो हर एक टर्म को। नहीं तो एक काम करो, एक ऐसे भी कर सकते, 7x² प्लस 4x माइनस 1, इसमें से पहले दो में से 7 अगर कॉमन निकालता हो, 7 को कॉमन निकाल दो, यहाँ पे x² प्लस 4x/7 हो जाएगा -1। पहले दोनों में से मैंने 7 कॉमन निकाला। देखो इसके पास 7 था तो 7 बाहर आ गया, तो यहाँ पे x² बचा। क्या इसके पास 7 था? सर 4x के पास 7 नहीं था, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 7 करूंगा। तो आ गया 7। अगर ये 7 को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4x/7 बचेगा। क्लियर है? 4x/7 बचेगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, 7x² प्लस 4x/7। अभी यहाँ पे मिडल इज माई 4/7। ये 4/7 का हाफ कितना होता है? 4/7 का अगर मैं हाफ करूंगा तो 2/7 आएगा, और 2/7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर ना? 2/7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2/7 का स्क्वायर कितना आता है? यस, 2/7 का स्क्वायर कितना आता है? 4/49। तो प्लस 4/49 किया तो -4/49 करना जरूरी होता है, -1। ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया पता चला? परफेक्ट स्क्वायर मेथड करने के लिए। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में आपको क्या करना रहता है? जो भी कोएफिशिएंट रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसको हाफ करो और उसका स्क्वायर करो। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा यहाँ पे 4/7 है। अगर मैं उसका हाफ करता हूँ
तो यहाँ पे 2/7 आ जाता है, और 2/7 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 4/49 आता है। 4 बाय, तो यहाँ पे +4/49 और -4/49 किया। तो यहाँ पे पहले तीन टर्म देखो, x² प्लस 4x/7, सॉरी +4 और +4/49, और ये 7 जो है मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसलिए ब्रैकेट के बाहर लिखता हूँ, -7 इंटू 4/49। देखो मैंने 7 को ये पहले तीन तीन टर्म जो है उसका 7 तो बाहर ही रखा, और ये वाला जो टर्म है उसका 7 मैंने उसको मल्टीप्लाइड कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 7 बाहर था, तो अपन परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे करते थे बेटा, पहले वाले का रूट, सेकेंड वाले का साइन लेना रहता है, और थर्ड वाले का रूट लेना रहता है। यही आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। फिर से एक बार देखो, पहले वाले का रूट, सेकेंड वाले का साइन, और थर्ड वाले का रूट। तो पहले वाले का रूट क्या हो जाएगा, x² का रूट आता है x, तो यहाँ पे मैंने x लिखा। मिडल टर्म का मैंने साइन लिखा, मिडल टर्म का साइन प्लस था तो प्लस लिखा। और थर्ड टर्म का रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 4/49 का रूट यहाँ पे आएगा 2/7, तो यहाँ पे 2/7 द होल स्क्वायर। मतलब देखो ये तीन टर्म को मैंने यहाँ पे दो टर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसका स्क्वायर लेके, इसका स्क्वायर करोगे अगेन यू विल गेट द सेम टर्म ओवर हियर। नेक्स्ट देखो, 7 1 जा 7 7 जा, तो यहाँ पे -4/7 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -4/7 -1 करके। नेक्स्ट 7 इंटू एक्स प्लस 2/7 द होल स्क्वायर, और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 -4/7 और -1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आ जाएगा, -4 इंटू 1 -4, 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय 7 1 जा 7, तो यहाँ पे -4 -7 डिवाइडेड बाय 7 आएगा, तो x प्लस 2/7 द होल स्क्वायर। तो -4 और -7 क्या होता है, -11/7। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 2/7 द होल स्क्वायर -11/7। अभी इसका रेंज देखो, इसका रेंज कहाँ तक रहेगा आपको बताता हूँ, इसका रेंज कहाँ तक रहेगा। अभी ये जो आपका स्क्वायर पार्ट है, दिस इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्यों रहेगा, कोई बता सकता है, ये पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है बेटा। क्या करना है बेटा, स्क्वायर करना है, इसके वजह से ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। x का वैल्यू मैंने क्या कंसिडर किया है, रियल पार्ट है। x का वैल्यू क्या है, रियल नंबर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सेट ऑफ द रियल नंबर मतलब r होता है, और r मतलब रियल नंबर। रियल नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये x के जगह पे मैं कुछ भी डालू, पॉजिटिव डालू, मतलब कुछ भी वैल्यू डालू, मतलब अगर ये टर्म का वैल्यू आपका नेगेटिव भी आ जाता है तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहने दो, नेगेटिव रहने दो नहीं तो पॉजिटिव रहने दो, उसका स्क्वायर करूंगा, यू विल गेट द पॉजिटिव नंबर, बराबर। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका x है जीरो कभी होगा, ये आपका जो ब्रैकेट है वो जीरो कभी होगा जब x का वैल्यू -2/7 रहेगा। सपोज यहाँ पे -2/7 है, यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, -2/7, क्योंकि -2/7 प्लस 2/7 आपका जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, और 7 इंटू जीरो जीरो, तो जीरो इंटू -11/7 क्या हो जाएगा, -11/7। मतलब आपका जो x का वैल्यू है वो -11/7 से क्या रहेगा बेटा, बड़ा रहेगा। इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन, क्या रहेगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू -11/7। तो आपका यहाँ पे रेंज -11/7 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द रेंज जो आपका है -11/7 टिल इन्फिनिटी। फिर से एक बार बताता हूँ ये कैसे आया, फिर से एक बार बताता हूँ ये कैसे आया। देखो यहाँ पे आपको रेंज निकालना है, ये स्केल तो आपको सबको पता है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या था कि x प्लस 2/7 द होल स्क्वायर -11/7। सर इसका वैल्यू, मतलब x के वैल्यू डालो, डालने के बाद इसके वैल्यूज कहाँ से लेके कहाँ तक रहेंगे, यही तो आपका क्वेश्चन था। सर x का वैल्यू जीरो डाला,
तो 0 प्लस 2/7 इज 2/7, 2/7 का स्क्वायर करूंगा, 2/7 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 4/49, उसको मल्टीप्लाई बाय 7 करो तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपका आ जाएगा। चलो सर, ये ब्रैकेट आपका 0 कभी होगा, x प्लस 2/7 आपका 0 कभी होगा, जब आपका x का वैल्यू -2/7 होगा, क्योंकि -2/7 प्लस 2/7 0 होता है बराबर, और 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 7 किया 0, और 0 इंटू -11/7 किया तो कितना आएगा, -11/7। -11 सपोज यहाँ पे -11/7 है, मतलब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा आपका एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि ये टर्म तो आपका ऑलवेज भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही होने वाला है, और पॉजिटिव नंबर में से अगर मैं कुछ माइनस करता हूँ, पॉजिटिव नंबर में से अगर मैं कुछ माइनस करता हूँ तो आपका आंसर क्या आने वाला है, -11/7 से तो बड़ा ही रहेगा, -11/7 से तो बड़ा ही रहेगा। कैसे बड़ा रहेगा, क्योंकि मैंने ये वैल्यू माइनस कर रहा हूँ ना बेटा, अगर मैं कुछ वैल्यू माइनस कर रहा हूँ तो जो भी आंसर आएगा वो -11/7 से बड़ा रहेगा, मतलब किधर तक बड़ा रहेगा, टिल इन्फिनिटी तक, इसलिए यहाँ पे आपका रेंज का वैल्यू क्या आ गया बेटा, -11/7। चलो और एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपका और एक डाउट क्लियर हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, f of x इज इक्वल टू सॉरी g of x इज इक्वल टू x प्लस 4 और यहाँ पे आएगा x माइनस 2। अब भी मेरे को बताओ, क्या यहाँ पे रियल पार्ट डालने के बाद क्या हमेशा मेरे को रियल पार्ट मिलेगा, तो नहीं। इन्फिनिटी आंसर कभी आएगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 कभी होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा। इसका मतलब g of x इज डिफाइंड, पहले तो लिखूंगा g of x इज डिफाइंड ऑन ऑल x, और उसका डोमेन क्या रहेगा, डोमेन आपका रियल पार्ट ही रहेगा, लेकिन आपका क्या नहीं रहेगा सर, 2 नहीं हो सकता है। x का वैल्यू 2 क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर x का वैल्यू 2 डालूंगा तभी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल भी 0 नहीं होना चाहिए। पिछले केस में देखो आपका डिनोमिनेटर था ही नहीं, इसलिए डायरेक्टली मैंने रियल पार्ट लिखा। अगर आपका डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर कभी 0 होगा वो चेक करो, और वो वैल्यू आपका डोमेन नहीं हो सकता है, इसलिए रियल पार्ट बट नॉट अ 2, बट नॉट अ 2, इसलिए -2 लिखा हुआ है। चलो अब इसका रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए ये g ऑफ x को मैं y कंसिडर करता हूँ, x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। चलो मल्टीप्लाई करते, y को यहीं पे रखते, ये -2 यहाँ पे क्या करना आएगा, डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाइड करने आएगा, यहाँ पे x प्लस 4 आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो एक्स वाई -2y दैट इज इक्वल x प्लस 4, तो यहाँ पे x प्लस एक्स यहाँ पे -x करने आएगा, और ये जो -2 है यहाँ पे +2y प्लस 4 को एज इट इज लिखा, यहाँ से x कॉमन निकालो तो यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा दैट इज इक्वल टू y प्लस 4, ये y माइनस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाइड तो यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो आपका x का वैल्यू आएगा 2y प्लस 4 अपॉन y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। सो यहाँ पे आपका x का वैल्यू मतलब y का वैल्यू, y का मतलब क्या होता है, रेंज, मतलब f देखो ना, इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन का मतलब होता है रेंज, सोल्यूशन का मतलब होता है रेंज, और सोल्यूशन को मैंने क्या कंसिडर किया, y कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे भी देखो y का वैल्यू अगर मैं 1 लिखता हूँ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो रेंज भी आपका कैसे आएगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा x इज नॉट डिफाइंड, x इज नॉट डिफाइंड कभी होगा, x आपका नॉट डिफाइंड कभी होगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 कभी होगा, जब y का वैल्यू 1 होगा, तो y फॉर यहाँ पे लिखूंगा फॉर y इज इक्वल टू 1। x आपका नॉट डिफाइंड रहेगा, नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब डिनोमिनेटर 0 होता है, और डिनोमिनेटर 0 कभी रहेगा, जब y का वैल्यू 1 होगा, तो इसका मतलब आपका रेंज क्या आ जाएगा यहाँ पे, द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन इज रियल पार्ट ही रहेगा बट नॉट द 1, बट नॉट द 1। इसी तरह से अगर आपका ऐसे कुछ रहता है, डिनोमिनेटर पार्ट आ जाता है, तभी आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना सब लोग प्लीज।